हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3009। एक क्रिकेट टीम का कोच है और उसने कुछ बॉलें खरीदी हैं, 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं। कितने रुपए में? 3900 रुपये में। तो हम यहाँ क्या स्टार्ट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स मतलब एक बैट की कीमत हमने क्या मान ली, एक्स रुपये। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी मान ली, ये मान ली हमने वाई रुपीज। ठीक है, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपये, और एक बॉल की कीमत कितनी है, वाई रुपये। तो उस कोच ने कितने बैट खरीदे, 3 बैट खरीदे, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। और उस कोच ने कितनी बॉल खरीदी, 6 बॉल खरीदी, तो 6 इंटू वाई हो जाएगा। और 6 बॉल और 3 बैट खरीदने के लिए उसने स्टूडेंट कितने पैसे खर्च किए, 3900 रुपये। तो ये मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका यही होता है कि जितना पढ़ते जाओ उतना सॉल्यूशन लिखते जाओ, ताकि क्वेश्चन एक साथ दिमाग में ना बैठे, मतलब, है ना। एक साथ हमें ज़्यादा टेंशन ना हो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमसे हो नहीं रहा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। अब मैं पढ़ रहा हूँ लेटर, मतलब बाद में। शी बाय अनदर बैट, उसने एक बैट और खरीदा। तो एक बैट की कीमत कितनी हो गई, एक्स रुपये। और उसने 2 बॉल खरीदी, 2 बॉल की कीमत कितनी हो गई, 2 वाई रुपीज़। तो अब उसने जो खरीदा है उसके लिए उसने कितना पैसा पे किया हुआ है, 1300 रुपये। और इन्होंने एक और चीज़ बोली है, बॉल्स ऑफ द सेम काइंड का मतलब जो पहले बैट था वही बैट अब है, जो पहले बॉल थी वही बॉल अब है। कितना पैसा खर्च किया उसने, 1300 रुपये। तो ये बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो यदि मैं थोड़ा सा बैठ कर ये सोचूं कि इक्वेशन नंबर 1 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या दिखेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, सब कुछ सेम है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको और मैनिपुलेट किया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900 भाग देंगे 3 का, तो 3 से जब ये भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 1 है वो, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ 1 का प्राइम। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर 1 को ही मैंने सॉल्व करके 1 प्राइम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है, यदि मैं उसमें से 3 कॉमन लेकर के लिख सकता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 प्राइम दोनों क्या सेम नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन 1 प्राइम का मतलब क्या है, 1 एंड 2 आर सिमिलर। ठीक है स्टूडेंट। और अब मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि जब 2 इक्वेशन सेम है, सिमिलर है, तो हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। x एंड y आर इनफाइनाइट वैल्यूज। और इनफाइनाइट वैल्यूज स्टूडेंट क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर क्या हो चुका है, ये कोइंसिडेंट हो चुका है। क्या हो चुका है, कोइंसिडेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300 फर्स्ट वाली भी है और सेकंड वाली भी, दोनों ही हैं। चलिए, तो यहाँ तो मैंने एल्जेब्रिकली तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से ये दोनों इक्वेशन एक ही है। एल्जेब्रिकली मैंने आपको बता दी दोनों इक्वेशन एक ही है, लेकिन तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि ये एल्जेब्रिकली ऐसा होगा ही नहीं होगा, तो हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब दोनों इक्वेशन एक हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलिए। तो
इसी चीज़ को मैं आगे देख लेता हूँ आपके डाउट्स को दूर करते हुए। और नेक्स्ट वन है वो है ग्राफिकली अप्रोच। नेक्स्ट वन है वो है ग्राफिकली अप्रोच। तो ग्राफिकली अप्रोच में स्टूडेंट मैंने अभी क्या बताया था आपको, सबसे पहले मैं एक एक इक्वेशन लिखूंगा। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी 3x प्लस 6y 3900। तो लिखा मैंने 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो y इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3900 डिवाइड बाई 6। 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1300। और 1300 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 650। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, 650। इसका मतलब कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ चुका है, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 650 आ चुका है स्टूडेंट। समझाया था मैंने आपको। चलिए, पहली बार मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 650 आ गया। अब मैं क्या पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, पुट y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3900। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300। सही लिखा है मैंने। इसका मतलब अब मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बन रहे हैं, x इज इक्वल टू 1300 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो अब आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से दो चीज निकल के आ गई, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 650। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 650। तो कहाँ बनाऊंगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 650। तो क्या स्टूडेंट ये यहाँ पर होना चाहिए, y इक्वल टू 650 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, जगह तो ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो ये लिख लेता हूँ मैं 0,650, है ना, लिख लिया ये मैंने, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए पीछे चलता हूँ, ये तो ये हो गया एक। तो दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इसको 2 से स्केल कर दो, है ना। 2 से स्केल का मतलब ये हो गया, जगह कम है हमारे पास, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, है ना। तो आपको 1300 करीब चाहिए, तो 1300 करीब आ जाएगा, है ना। 1300 चाहिए ना हमें, यस 1300। तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए 1300। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे ले रहे हो, ऐसा हम ग्राफ में ले सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैटर ये है कि जो वो मान रहे हैं वो सब जगह एक जैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया इस पॉइंट को 1300 और 0। अब आपके पास स्केल होगी स्टूडेंट, मेरे पास वो स्केल नहीं है इस समय। तो इन दोनों पॉइंट्स को यदि मैं मीट करूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टूडेंट, ये थोड़ा सा स्केल से और अच्छे से बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो कर ली सॉल्व। अब हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी स्टूडेंट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। कोई दिक्कत, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं ग्राफिकल में मैंने आपको क्या समझाया था, पुट क्या करूँगा, x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 किया तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300 बटे 2, मीन्स ये मतलब कितना हो जाएगा 650। तो यहाँ पर स्टूडेंट y कितना आ गया आपका 650। इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखूंगा तो x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 650। अरे ये तो बिल्कुल ही सेम आ गया, ये तो ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम आ गया, नहीं आ गया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 650। इसका मतलब सेम कोऑर्डिनेट रहेगा, सेम कोऑर्डिनेट रहेगा। चलिए और देखते हैं आगे। और देखने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट। आपने फर्स्ट टाइम पे x इक्वल टू 0 पुट करके y इक्वल टू निकाल दिया। अब क्या करूँगा मैं, y इक्वल टू 0 पुट करूँगा। y इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1300।
तो यहाँ से स्टूडेंट x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1300। इसका मतलब फाइनली x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0। अरे ये भी बिल्कुल वही आ गया जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में सेकंड वाला आ रहा था, सेम आ गया। चलिए इसको भी देख लेता हूँ मैं। तो अब मैंने यहाँ पर देखा स्टूडेंट कि फिर से दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मेरे वही आ गए, मतलब इस दूसरी वाली जो लीनियर इक्वेशन लिखी है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, उसके भी कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम है। इसका मतलब लाइन दोनों क्या है, सेम है। लाइन दोनों क्या है, सेम है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, लाइन हमारी क्या हो चुकी है, कोइंसिडेंट हो चुकी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और जब स्टूडेंट लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुकी हैं, कोइंसाइड कर चुकी हैं, तो उनके x और y की वैल्यू क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो यही था कि इस क्वेश्चन में हमने एल्जेब्रिकली देखा। एल्जेब्रिकली मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है। जब दोनों इक्वेशन सेम है तो ले दे करके एक ही तो इक्वेशन है, और ले दे करके एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब x और y की कितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। लेकिन इसी चीज़ को जब हमने ग्राफिकली समझा तो ग्राफिकली अप्रोच में हमने देखा कि बेसिकली दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। और दोनों इक्वेशन यदि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए